नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि आ रही है 11 मार्च को। उससे संबंधित कुछ विशेष बातें जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। महाशिवरात्रि को महीने का सबसे अंधेरे का दिन माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो बुरी शक्तियों का संहार करने का कार्य करते हैं। भगवान शिव को सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं वो मानते हैं सांसारिक लोग, उससे कहीं ज्यादा उन्हें मानने वाले हैं आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति। जो आध्यात्म के पथ पर चलते हैं वह व्यक्ति भगवान शिव को संहारक से पहले एक ज्ञानी माना गया है। जिस दिन उन्हें ज्ञान की चरम सीमा को छुआ था वह स्थिर हुए थे। उस दिन से ही शिवरात्रि का रूप जो है वह मनाया गया। इसके अलावा इन्हें मानने वाले वैरागी लोग भी हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव भी वैरागी थे, सांसारिक जीवन से कहीं दूर। महाशिवरात्रि को लेके कई सारी मान्यताएं प्रचलित है और कई सारी कहानियां भी इससे संबंधित प्रचलित है। कई सारे ग्रंथों के अंदर बात की जाए तो महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान थे जो पहली बार प्रकट हुए थे, अग्निलिंग के रूप में सामने आए थे, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। शिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग जो प्रकट हुए थे, लेकिन आज तक हमें सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पता है। इसकी एक कहानी और भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह जो था वह संपन्न हुआ था। उन्होंने वैराग छोड़कर सांसारिक जीवन की शुरुआत की थी। शिवरात्रि का महत्व, पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर, ऐसा कौन सा सबसे श्रेष्ठ व्रत है, ऐसा कौन सा पूजन है जो मृत्यु लोक में प्राणियों को आपकी कृपा सहज रूप से प्राप्त करा सकता है। तो ऐसे में भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, शिवरात्रि का व्रत जो है वह मेरी कृपा जो है वो मृत्यु लोक में प्राप्त करवा सकता है। मैं तुम्हें बतलाता हूं उसके पीछे की कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था, लेकिन वो एक साहूकार का ऋणी भी था। समय पे ऋण नहीं चुका पाने के कारण साहूकार जो था वो बहुत ज्यादा उससे क्रोधित हो गया था। शिकारी को उसने क्या किया, गुस्से में आकर शिव मठ में बंदी बना लिया। और उस दिन क्या थी, जिस दिन उसको बंदी बनाया उसने, उस दिन थी शिवरात्रि। कैद में ही बैठे बैठे शिकारी जो था ध्यान मग्न हो गया। भगवान शिव संबंधित सारी बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था और कैदी भी बना था, तो वहां पर कथाएं भी चल रही थी। संध्या हुई, साहूकार ने उसे बुलवा भेजा और उसको बोला, भाई ऋण चुकाओगे या नहीं। तो शिकारी ने उसको बोला, मैं आपका सारा ऋण जो है कल चुका दूंगा, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। जैसे ही साहूकार ने उसे बंधन मुक्त किया, वो अपनी दिनचर्या के भांति वापस जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो वैसे ही व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो क्या हुआ, तालाब के किनारे चला गया, बेल वृक्ष के पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता बिल्कुल भी नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वे संयोगवश कहां जाके गिरी, शिवलिंग पर जाके गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया था, शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद वहां से एक गर्भिणी मृग थी वह निकली थी तालाब का पानी पीने के लिए। जैसे ही वह तालाब पे पहुंचती है, शिकारी की नजर उस पे पड़ती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, इतने में मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, मेरा बहुत जल्दी प्रसव होने वाला है, तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो उचित नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा मेरा, तुम अभी मुझे मत मारो। शिकारी ने क्या किया, अपनी प्रत्यंचा को ढीला कर दिया और मृगी को जंगल में छोड़ दिया। उसने उसे नहीं मारा। कुछ देर के बाद एक मृगी
अपने बच्चे के साथ उधर से निकल ही रही थी। शिकारी को फिर से एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ शिकार करने के लिए। फिर से उसने अपने धनुष पर तीर चलाया। इतने में ही मृगी की नजर पड़ती है शिकारी पर कि वह उसे मारने वाला है। तो मृगी जो है वो उससे प्रार्थना करती है कि मैं अपनी संतान को अपने पति के यहाँ छोड़ने जा रही हूं। इसे जैसे ही इसके पिता के हवाले कर दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। ऐसे में शिकारी उसको देख के मुस्कुराता है और बोलता है, मैं इतना सुनहरा अवसर कैसे गवा सकता हूं? मेरे हाथ में शिकार आया है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तुम्हारा शिकार नहीं किया तो उनका क्या होगा? तो ऐसे में फिर मृगी उसको कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे मेरी संतान की सता रही है। मैंने तुमसे कहा मुझे जीवन दान दे दो कुछ समय के लिए, मैं उसे उसके पिता के पास सौंप कर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी के दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में फिर से जाकर वो कहां बैठ गया? बेल वृक्ष पर जाकर बैठ गया। बेल पत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। इतने में एक मृग आता है। इसकी नजर फिर उसके ऊपर पड़ती है। तो इस बार तो उसने ठान ही लिया था कि मैं अब तो इसको मार के ही रहूंगा, अब तो मैं शिकार करके ही रहने वाला हूं। जैसे ही उसने अपनी फिर से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वैसे ही उसकी नजर किस पर पड़ी? शिकार के ऊपर। वह तीर छोड़ने ही वाला था तो इतने में मृग उसको बोलता है, मुझसे पहले जो 3 मृगियां तथा छोटे बच्चे को अगर तुमने मार डाला है तो बिल्कुल भी विलंब मत करना शिकारी, तुम मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख भोगना ना पड़े। मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम्हें मुझे भी जीवन दान देना होगा। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूं। मृग ने जैसे यह बात कही, उसे सारी बात समझ में आ गई। शिकारी को पूरा का पूरा जो घटना चक्र था वो उसके सामने बिल्कुल शुरू से लेकर अंतिम तक उपस्थित हो गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हारी 3 पत्नियों को छोड़ दिया, मैंने उन्हें नहीं मारा है, लेकिन उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो वापस लौट कर आएंगे। तो मृग उसे कहता है कि मेरी जो 3 पत्नियां हैं वो प्रतिज्ञा बंद होकर गई है, यानी तुम्हें प्रतिज्ञा देकर गई है कि वो लौटेंगी। यदि तुमने मुझे मार दिया तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगी। मैं उनसे मिलकर अपनी 3 पत्नियों के साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास उपस्थित होता हूं, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं। ऐसे में शिकारी ने उसे फिर छोड़ दिया। उसने कहा जाओ। फिर जाकर वापस वो बेलपत्र का जो वृक्ष था उसके ऊपर बैठ गया जाकर। रात्रि जागरण भी हो गया, शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ लिए। थोड़ी देर के बाद वह मृग जो था वो अपने सह परिवार के सहित शिकारी के सामने आ गया, जैसा कि उसने उससे वादा किया था, ताकि वे उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं में ऐसी भावना देखने को बहुत मुश्किल मिलती है कि जो अपने दिए हुए वचन को पूरा कर सके, और ऐसा प्रेम जो अपने परिवार के साथ में हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव। अपने परिवार से प्रेम तो सभी करते हैं। उस मृग ने अपने परिवार को शिकारी के सामने रखा और खुद भी सामने आ गया। बोला, अब आप हमारा शिकार कर सकते हो। कठोर हृदय से उस जीव ने बोला, हम सब आपके सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन शिकारी के मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। उसके हाथों से उसका जो धनुष था वो छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय जो था वो करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को भूल गया और उसके अंदर जो पश्चाताप था वह भी ज्वालामुखी बनकर जलने लगा। उसने अपने शिकारी होने का धर्म छोड़ दिया, यानी उसने उन जीवों को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अनजाने में ही उससे महाशिवरात्रि का व्रत हो गया था। देवलोक में समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना के परिणीत होते ही देवी देवताओं ने पूछा, एक दूसरे से बातें करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव की पूजा करने से, आराधना करने से
मन जो व्यक्ति का है वह शांत होता है। किसी भी प्रकार का विकार यदि मन में उत्पन्न हो रहा हो तो भगवान शिव उस विकार को दूर करते हैं और सकारात्मकता का प्रभाव करते हैं, मनुष्य के अंदर से बुराइयों का नाश करते हैं। तो ऐसी है महाशिवरात्रि की महिमा। कथाएं तो बहुत सारी प्रचलित हैं महाशिवरात्रि को लेकर, लेकिन भगवान शिव की असीम कृपा जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो सारे दुखों का नाश हो जाता है, चाहे वो मन का विकार हो, चाहे शरीर संबंधित कष्ट हो, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो। स्वास्थ्य यानी बीमारी, मन भी अगर ग्रसित हो व्यक्ति का तो वह भी शुद्ध हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। इसके कई सारे लाभ व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर असाध्य रोग चल रहे हो और रोग जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हो, बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो आपकी, तो महाशिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित काफी लाभकारी परिणाम देने वाला होता है। तो इस दिन कुशोदक से रुद्र अभिषेक करें। भवन व वाहन आदि आपके मन में यदि इच्छा है, आप चाहते हैं, आपका सपना है, आपकी ऐसी मनोकामना है कि मेरा स्वयं का भी मकान हो, तो आपको क्या करना चाहिए? रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। किससे करवाना चाहिए? दही से करवाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आप पर प्राप्त हो और शीघ्र ही आपके मकान होने का यहाँ पर क्या हो, समय नजदीक आना शुरू हो जाए। आर्थिक मामलों में यदि किसी को समस्या चल रही हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ करिए। ऐसे में धन जो है वह रुकना शुरू हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति की कामना जो रखते हैं तो तीर्थ स्थल के जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन संबंधित यदि विकार है, मन आपका खुश नहीं रहता, मन सदैव अशांत रहता है, तो ऐसे में आप क्या करें? इत्र को जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति की जो कामना रखते हैं, पुत्र रूप संतान चाहते हैं, उन्हें गौ दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ती हैं, जैसे कि खंडित चावल, कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, नारियल उन्हें नहीं चढ़ता है, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान शिव को तुलसी भी अर्पित नहीं करते हैं। यह भी यहाँ पर यह सारी चीजें उन्हें अर्पित करने से भगवान जो है वो अप्रसन्न होते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जो निषेध चीजें हैं वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शिवरात्रि के दिन आप क्या करें? कुछ मैं आपको उपाय बता रही हूँ जिससे आपको काफी लाभ होने वाले हैं। जैसे कि आपको अगर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, कुछ भी काम आप सोच समझ के नहीं करते हैं, आपकी वाणी ऐसी है कि अगले व्यक्ति को जल्दी हर्ट हो जाता है। शब्दों का चुनाव गुस्से में कुछ इस प्रकार करते हैं कि आपके अपने ही रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना एक छोटा सा उपाय। जल भरा लोटा लीजिए, उसके अंदर पुष्प डालिए, उसमें शक्कर मिलाइए और थोड़ी सी शहद डालिए। उसके बाद भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। और जो जो रिश्ते आपके खराब हुए हैं आपके क्रोध के कारण, उन सब के लिए आप वहां पर प्रार्थना करें कि सब कुछ पुनः वापस वैसा ही हो जाए जो आपकी वाणी से बिगड़ा था, और आपके क्रोध पर भी यहां पर थोड़ी सी कृपा करें ताकि आपका क्रोध जो है वह कम हो जाए। तो ऐसा करने से आपका जो गुस्सा है अकारण का वह भी कम हो जाएगा। कामों में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी मनोकामना कुछ अधूरी रह गई है लंबे समय से, तो उसके लिए आपको रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन में। बिजनेस में सफलता अगर नहीं मिल रही है तो ऐसे में क्या करें? आप सुबह प्रातः स्नान कर लीजिए, भगवान शिव की प्रतिमा को अपने सम्मुख रखिए, या फिर आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं। वहां पर बैठ के शिव चालीसा का पाठ करिए और शिव जी को जल चढ़ाकर दीपक लगाएं, और जो आपके मन में है अपने कार्य से संबंधित सफलता के लिए, वह कामना जो है
आप उनसे कहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ जो है आप प्रारंभ कर दीजिए। ये तो हमने जाना शिवरात्रि विशेष के बारे में। ये उपाय करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जय महाकाल।